अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें ठीक ठाक रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। दोस्तों, आपको स्पेशली हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से दिल्ली ईद मुबारक। दोस्तों, आज आपके लिए एक दिलचस्प मौजू हम लाए हैं। उम्मीद कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें हम जानेंगे 7 लोगों के सामने वो बातें जो आपने कभी नहीं करी। उम्मीद कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि भाई, दोस्त और औलाद की वफा का पता कब चलता है। दोस्तों, भाई की वफा शादी के बाद पता चलती है, दोस्त की वफा मुसीबत में पता चलती है और औलाद की वफा बुढ़ापे में पता चलती है। दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में हम 6 खतरनाक काम जानेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। नंबर 1, इल्म का दुश्मन यानी कि तकब्बुर। नंबर 2, अकल का दुश्मन यानी कि गुस्सा। नंबर 3, सब्र का दुश्मन यानी कि लालच। नंबर 4, अमल का दुश्मन यानी कि रिया। नंबर 5, सच्चाई का दुश्मन यानी कि झूठ। और नंबर 6, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि शैतान। दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब दुश्मनों से हमको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अब आइए जानते हैं एक दिलचस्प मालूमात। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक स्कूल है, दुनिया उसका क्लास है, हम उसके स्टूडेंट्स हैं। कुरान सिलेबस है, नमाज प्रैक्टिकल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्तहान लेने वाला है, क़यामत इम्तहान का दिन है। बस इम्तहान में पहली पोजीशन लेने की कोशिश करो। अल्लाह करीम हम सबको इम्तहान में कामयाब व कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के इस हिस्से में हम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 6 नसीहतें जानेंगे। नंबर 1, जो आदमी ज़्यादा हंसता है उसका मतलब रैब कम हो जाता है। नंबर 2, जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। नंबर 3, जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लग़ज़शें ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर 4, जिसकी लग़ज़शें ज़्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है। नंबर 5, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है। नंबर 6, जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और अब आइए जानते हैं आज की 2 नसीहतें। आज की पहली नसीहत यह है कि ज़िंदगी की हकीकत फ़कत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। आज की दूसरी नसीहत यह है कि डिग्रियां दरहकीकत तलीमी खराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। जी हाँ, रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। और अब आइए जानते हैं उम्मीद, खुशी और आंसू की हकीकत। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि उस ज़ात बाबरकत से जैसी उम्मीद रखोगे उसको वैसा ही पाओगे। अगर तुम खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक दुख लेकर बार बार क्यों रोते हो? आंसू। दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ, बल्कि सोचो कि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आखिर में जाते जाते ये सुनहरी अल्फाज भी आपके नाम किए देता हूँ। उम्मीद कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दोस्तों, 7 किस्म के लोगों के सामने 7 किस्म की बातें कभी नहीं करनी हमें। नंबर 1, गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें ना करो। नंबर 2, बीमार के सामने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का किस्सा ना पढ़ो। नंबर 3, कमज़ोर के सामने अपनी ताकत का इजहार ना करो। नंबर 4, कैदी के सामने अपनी आज़ादी पर फ़ख्र ना करो। नंबर 5, रंजीदा अफसरदा के सामने अपनी खुशहाली का इजहार ना करो। नंबर 6, बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज़ करो। नंबर 7, यतीम के सामने अपने माल बाप की गुफ्तगू कभी ना करो। दोस्तों, उम्मीद कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।